भारत मंडपम में आज 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विश्व धरोहर बैठक का उद्घाटन। 150 देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि लेंगे भाग। हंगामेदार होगा बजट सत्र। सरकार और विपक्ष ने कसी कमर। सदन में सुनाई देगी कई बड़े मुद्दों की गूंज। बजट में लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए घोषणाएं संभव। मनरेगा के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ सकता है खर्च। गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में कट सकते हैं आपके 20 विधायकों के टिकट। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी लेगी बड़ा फैसला। मानसून की रसोई पर मार। दिल्ली में टमाटर 100 रुपए किलो। हरी सब्जियां भी महंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डिंडोरी में दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जिला अस्पताल रेफर। और गाड़ासराई के भर्रा टोला गांव के पास हादसा हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गाड़ासराई के भर्राटोला गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जबलपुर में राजनीति का दिखावा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने बताया कि शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और धड़ल्ले से ऑनलाइन चाइना की चाकू नाबालिग के लड़कों द्वारा खरीदी जा रही है, जिसमें शहर में चाकू की घटनाएं लगातार हो रही हैं और पुलिस नहीं कर पा रही है कुछ भी। अब देखना होगा कि सत्ता में बैठी भाजपा क्या अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है या फिर उसे भी अनदेखा करती है। एसपी साहब को अभी 2 दिन पहले हत्या हुई है। 17 साल का बच्चा एक चाकू मार के उसकी हत्या कर दी रजा चौक में। उसको लेकर और जो चाइना के चाकू जो आ रहे हैं ऑनलाइन उसको लेकर और अभी जो हत्याएं हुई उसको लेकर आज हमने मैडम को ज्ञापन दी है। लोग पकड़ा तो गए पर जो चाकू आ रहा असामाजिक तत्ताएँ जो घूम रहे हैं चाकू ले लेकिन नौजवान इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जो ऑनलाइन चाकू आ रहे हैं इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाई जाए। नगर मोर्चा महानगर की टीम द्वारा जबलपुर एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना मैडम से मिला गया है। जबलपुर में जो चाइना चाकू का चलन शुरू हुआ है वो कुछ दिनों पहले उसमें प्रतिबंध लगा था और वो आना बंद हो गई थी। अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन चाकू जबलपुर में लड़के मंगा रहे हैं, जो कि 14 से 20 साल तक की उम्र के लड़के हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मोहरिया में एक मर्डर हुआ है उसी चाकू से, चाइना चाकू से। लड़के मारते हैं चमकाने के लिए लेकिन उसमें हत्या हो जाती है। तो वो चाकू पर प्रतिबंध लगे और जो लड़के पकड़े गए हैं, जिन्होंने भी मोहरिया में अरहान मंसूरी और नौशाद जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनके ऊपर इनके मकान के भी बुलडोजर भी चले इनके मकान में। क्यों चले कि जब तक वहाँ पे एक मकान या बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक अपराध बंद नहीं होगा। खबर है मंडला से, जहां पर मंडला जनपद पंचायत घुघरी के अंतर्गत ग्राम देवरहा बमहनी में डायरिया की चपेट में लगभग 18 लोग आ गए। इसमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। देवहारा के सई टोला में डायरिया फैलने की सूचना मिली है। 6 बजे के बाद वहाँ के सरपंच का मुझे फ़ोन आया और फ़ोन आते ही मैंने तुरंत सिविल सर्जन को सूचित किया और जिसमें बैगा परिवार से 2 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। एक सोमवार को और एक आज, और 2 लोग बेहोश की हालत में हैं और लोग भी प्रभावित हैं। जिसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की अमला वहां पर पहुंचा।
लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एसी का कंप्रेसर फटने से धमाका हो गया है। तेज धमाके के बाद घर में आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस। आग लगने से घर में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया है। मड़ियाव थाना अंतर्गत अजीज नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, एसी का कंप्रेसर फटने से एक घर में बताया जा रहा है आग लगी, कि आग पर काबू पा लिया गया है और कितना नुकसान? फिलहाल कोई जनहानि की बात तो सामने नहीं आई। आग लगने से घर में रखा सामान जल गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ में भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, लखनऊ में एसी का कंप्रेसर फटने से धमाका हो गया, घर में फिलहाल सभी सुरक्षित हैं, कितना नुकसान हुआ? लगातार पहले गर्मियों में जो एसी की घटनाएं सामने आ रही थी, ब्लास्ट की, एक बार फिर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जिसमें अचानक जो एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होता है। राहत की बात यह है कि जो घर में लोग मौजूद थे, समय रहते वो बाहर निकल आए। फिलहाल घर में रखा हुआ जो सामान है वो पूरा जल गया। लगातार आग की घटनाएं, एसी में ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही थी, जब 49 डिग्री और से टेम्परेचर ऊपर जा रहा था। लेकिन इस बार टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होना बड़ी बात है। अब जो पुलिस है तमाम एंगलों से जांच कर रही है कि एसी के गैस से रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ है, क्या है कारण। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है, जो कुछ लोग समय रहते हुए बाहर निकल के, लेकिन जो घर में सामान, तमाम चीजें, सोफा रखा था और कीमती सामान था, वो जलकर फिलहाल खाक हो चुका है। और ये पूरा जो मामला है, मड़ियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजीज नगर का है, जहां पर ये मकान था, जिसके जो फर्स्ट फ्लोर में ही आग लगी। ग्राउंड फ्लोर में एक सिंगल पोर्शन का मकान था और बाहर आंगन की तरफ एसी का जो कंप्रेसर है वो रखा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ। जी, बहुत शुक्रिया आपका भरत, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ में एसी का कंप्रेसर फटने से धमाका हो गया, घर में रखा सामान जल गया है, बड़ा नुकसान होने की बात भी सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर, जहां किराना व्यापारी से लूट की बात सामने आई है। लुटेरों ने लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को चुनौती दे दी है। बाइक सवार ने लूट की घटना को दिया अंजाम। किराना व्यापारी से 1,10,000 रुपए की लूट। लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। भरत सेठी हमारे साथ में लगातार बने हुए। लखनऊ में भरत, लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, कमिश्नरेट को चुनौती। निश्चित तौर पर लगातार जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, वो पुलिस को चुनौती कहीं ना कहीं दे रहे हैं, चाहे वो चोरी करके, चाहे वो इस तरह की लूट की घटना को अंजाम देके। फिलहाल ये जो शिकार हुए हैं लुटेरों के, ये किराना व्यापारी हैं। लगभग इनसे 1,10,000 रुपए की जो लूट हुई है, ये फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इनकी जो दुकान थी वो बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट के में, किराना अपार्टमेंट में इनकी दुकान थी। वहीं उसके मुताबिक जब दुकान से ये निकले तो वहां पे बाइक सवारों ने इनको रोकने की कोशिश करी और ओवरटेक करके बाइक को आगे लगा दिया और उनके हाथ में डंडा मार के और रोक चेन से जो बैग है वो लेकर फिलहाल फरार हो गए। जो पीड़ित है उन्होंने बीबीडी थाने में पूरे मामले की एक एप्लीकेशन दी है, जहां पर मुकदमा लिख किया गया है। और पुलिस हर जो एरिया की जहां जो रूट, जिस रूट से आए थे, वहां सीसीटीवी जो लगे हैं उसको अब खंगाल रहे हैं कि जो लुटेरे थे कहां से इनके पीछे लगे थे, या किसने इनको जानकारी दी है कि 1,30,000 रुपए इनके पास है। अब तमाम जो एंगलों से बीबीडी पुलिस। बिल्कुल भरत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बाइक सवार ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां किराना व्यापारी से 1,10,000 रुपए लूट लिए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं मेरठ से। खबर, 20 सड़क पर महिला की हत्या का प्रयास किया गया है। बेटे के साथ जा रही मां की हत्या का प्रयास। बाइक सवार बदमाशों ने किया हत्या का प्रयास। कई राउंड फायरिंग कर हथियार से महिला पर किया हमला। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रंजिश को लेकर महिला की हत्या का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए हैं। थाना पल्लापुरम क्षेत्र के दूल्हेड़ा रोड का ये पूरा मामला है।
तो रंजिश को लेकर महिला की हत्या का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। मल्लपुरम के दुलेड़ा राजवाहे पर सूचना मिली कि एक महिला को के ऊपर फायरिंग की गई है तथा उसको किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो घायल महिला थी उनको उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद उनको हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनके साथ उनका बेटा भी था, उससे जो पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग गंगानगर के रहने वाले हैं, ईशापुरम के, और आज सुबह ये लोग पुरकाजी जा रहे थे बाइक से। तो जब ये रजवायर से निकल रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक बाइक पर दो लड़के काफ़ी देर से इनका पीछा कर रहे हैं और रजवाए के पास आकर ये इन्होंने उनको ओवरटेक किया है और आगे जाकर रोककर इन पर अचानक इनको एक फायर किया है, जिसमें गोली जो महिला को छू के निकल गई थी। एटा में दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला बोल दिया। दलित की 3 महिलाओं और बच्चियों पर बोला हमला। दबंगों ने महिलाओं बच्चियों से मारपीट छेड़छाड़ की है। अनुसूचित जाति की एक युवती सहित 3 महिलाएं घायल। ग्रामीणों ने पथराव मारपीट का वीडियो वायरल कर दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दबंगों ने पीड़िता के घर के सामने जबरन बांधी थी भैंसें। पीड़िता को मना करने पर घर में बोला हमला। और थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के सिराऊ गांव का पूरा मामला है। अब्बल ने, बंटू ने और नरवीन ने और बूरा ने दिन ने आराम सिंह संग मार रही थी। क्या वजह? सर मैं हमारे बार पकड़ लिए, वजह कुछ नहीं थी, भैंस के पीछे मारा हमें। क्यों? भैंस रास्ता में बंधी थी, नेक डंडिया मार दी भाई करे तुम्हारी ने गेट पर बंदी? हमारी गेट से ही नेक हटके नेक बंधी थी। सर मेरे सामने ही गोबर कर रही और पेशाब तो नेक डंडिया मार दी। इसी बात पे वे लोग हमारे घर में टूट पड़े मारने के लिए। तो घर में घुस करके मारा है? हाँ घर में घुस के मारा है सर। मेरे बार पकड़ लिए, दोनों लड़कियों को बार पकड़े, मेरे भी पकड़े और बाहर पकड़ के खींच ले गए। और सर सबने भी मारा हमें मिलके। अब्बल महेश और बूरा है, नरवीर है और बंटू है और आराम सिंह है। ये 4-5 बंदे हैं। घर के भीतर घुस करके पीटा है? घर से भीतर घुस के पीटा है। कितने लोग थे? ये 5-6 लोग हैं करीब। क्या वजह क्या थी मारपीट की? झगड़े? भैंस के पीछे गोबर कूड़ा करती है। भैंस हमारे दरवाजे के सामने। आपके दरवाजे बांधे थे? हाँ। क्या दबंग हैं के? ये गुंडे हैं सर, ये ऐसे ही करते हैं सर भैंसों के पीछे ये इस चीज पे कि मतलब हमें निकलने बैठने पे मजबूर है हम। तो गेट पर बांधी? बैठने नहीं देते हमें। गेट पर बांधी है? हाँ गेट से नहीं, थोड़ा हटके हैं बिल्कुल। गेट के सामने थोड़ी देर बाद में आ जाते हैं। जैसे अगर हम निकलने वाले होते हैं ना तो भैंस टॉयलेट वगैरह कर देती हैं तो छींटे छाटे आती हैं, खाना वगैरह ले जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे खाना अच्छा लगता है? तो क्यों मारपीट क्यों की? मारपीट यूँ करी है कि मतलब हमने थोड़ा भैंस को मार दिया था तो वो घर में घुस के हमें भीतर बाल पकड़ के लेके गए और हमें सबको मारा। अगली खबर सीतापुर से, जहां कांवड़ मेले को लेकर शुरू हुई तैयारियां। नैमिषारण्य में देवेश्वर घाट पर हुई तैयारियां। गोमती नदी पर की गई बैरिकेडिंग। पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तहसीलदार ने व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तहसीलदार ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गोमती नदी पर की गई बैरिकेडिंग। लगभग सब पूरी हो चुकी है। जिला पंचायत द्वारा देखिए टेंट लगवाया गया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और सभी विभागों के यहाँ कर्मचारी उपस्थित हैं। बिजली की पूरी व्यवस्था है और टॉयलेट की व्यवस्था है, चेंजिंग रूम है। लेडीज़ के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो है नहाने के बाद वहाँ चेंज के लिए बाहर भी व्यवस्था बनाई जा रही है। बाकी मेडिकल टीम यहाँ उपस्थित है और सभी प्रकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। अभी हमारे SDM साहब आए थे, CO साहब आए थे। अधिकारियों द्वारा निरंतर भ्रमण किया जा रहा है और जो है समीक्षा भी की जा रही है और जो भी लोग समस्याएं बता रहे हैं उसको तुरंत दूर किया जा रहा है। ठीक। आगे बढ़ते खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, युवती ने सुसाइड का किया ऐलान। प्यार में धोखा मिलने पर किया जान देने का ऐलान। सुसाइड के ऐलान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अनस खान नाम के युवक पर युवती ने लगाया आरोप। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। पीड़ित युवती ने SSP से मामले की शिकायत की है। निकाह की बात कहकर नहीं लौटा आरोपी। हिस्ट्री शीटर पीड़ित के परिवार पर बना रहा समझौते का दबाव। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट का ये पूरा मामला बताया जाता है।
हुआ है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मुमताज़ है। सरायधारी एक लड़का जिसका नाम अनस खान है, उसके पापा का नाम मोताबिर। वो 3 साल पहले मेरे बहुत पीछे पड़ा, डिग्री कॉलेज पे जाता था और उसने मुझसे ज़बरदस्ती बातचीत करी और शादी का वादा करा। फिर मैं भी उसके प्यार के झांसे में आ गई। मुझसे 3 साल तक उसने मेरा इस्तेमाल करा, शारीरिक संबंध बनाए और फिर एंड टाइम में मुझसे शादी को मना कर दिया और कह दिया तू मेरी बस रखियल बन सकती है। मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। कब गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। उन्होंने लोगों के कल्याण की कामना की है। उन्होंने अपने गुरु का वंदन अभिनंदन किया। गोरखनाथ मंदिर के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को बिल्वपत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित कर दूध और गन्ने की रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्वत पुरोहितों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों के द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की है। विधि विधान से पूर्ण हुए अनुष्ठान के बाद प्रदेशवासियों के आरोग्यमय जीवन की कामना की है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जा रही है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा का ये शुभ अवसर परम कल्याणकारी होता है। इस मौके पर संगम के तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी भी लगाई है। खबर है अयोध्या से, जहां रामनगरी में गुरु पूर्णिमा के पर्व के मौके पर सरयू के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन पूजन का दौर के साथ ही आज गुरु शिष्य की परंपरा का भी निर्वहन होगा। सैकड़ों वर्ष प्राचीन गुरु शिष्य की परंपरा में आज श्रद्धालु संत महंत आज अपने गुरुओं की करेंगे पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम भी हैं। इस मौके पर मैं सरयू में स्नान किया। कानपुर से अयोध्या आई, सरयू में स्नान किया, हमको बहुत अच्छा लगा। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उनमें व्यवस्थाएं कैसी आपको बहुत पहले से आती होगी? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, पहले से अब बढ़िया हैं। योगी जी ने बढ़िया बहुत बढ़िया किया योगी जी ने। क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं क्या? आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं और श्रद्धालु 2 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। बहुत संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया है। आज वो मर्यादा को पब्लिक निभा रही है, अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, गुरु को दर्शन कर रहे हैं, गुरु को तरफ दक्षिणा दे रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, जैसे कि हमारे माता पिताजी हर साल अयोध्या आते हैं, तो इस बार थोड़ा सा मुझे भी उत्सुकता थी कि अयोध्या का जो पुनर्निर्माण हुआ है तो मैं भी जाके जागरूकता के साथ उसको देखूं, उत्सुकता के साथ देखूं क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या पब्लिक के लिए हुआ है, क्या फीमेल्स के लिए है, क्या मेल्स के लिए है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा जागरूक भी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ फिलहाल। आज सरयू में स्नान भी हुआ, ऑफ कोर्स सरयू में स्नान हुआ। व्यवस्थाएं पहले से बहुत बेहतर है। महिलाओं के लिए परमानेंट उन्होंने कपड़े चेंज करने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, तो महिलाओं के लिए भी अच्छा है। इन पुरुषों का तो कोई इशू है ही नहीं। तो हम वैसे प्रतिवर्ष आते हैं, क्योंकि हमने गुरु दीक्षा भी यहीं से छोटी छावनी से ली है और मैं प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर आता हूँ, सरयू स्नान करता हूँ। लेकिन इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा मुझे विशेष लगी और बहुत ही आनंद आया और मौजूदा सरकार की व्यवस्थाओं को देख करके अति प्रसन्न हुआ मैं। आज स्नान भी किया आपने? जी हाँ, सरयू स्नान भी किया, उनको नमन भी किया और आत्मा प्रफुल्लित हो गई। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां रेलवे स्टेशन कल्याणपुर के पास में बीती शाम मालगाड़ी डिरेल हो गई थी, जिसके 12 डब्बे पटरी से उतर गए थे और जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 28 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया, जबकि 4 ट्रेनें बीच रास्ते में ही रद्द करनी पड़ी और 2 ट्रेनों को शुरुआती स्टेशन से ही निरस्त कर दिया गया था।
अगली खबर कानपुर से है, जहां डॉक्टर गौर हरीश सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान के दीक्षांत समारोह में 54 मेधावी छात्राओं को उपाधियों से नवाजा गया है। दीक्षांत समारोह में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और इसके साथ ही उद्यमशीलता विभाग एवं प्रभारी मंत्री कपिल अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। शोभा यात्रा और सरस्वती वंदना के साथ ही दीक्षांत समारोह की शुरुआत की गई, जिसके बाद मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्राओं को स्वर्ण रजत मेडल के साथ में उपाधियां प्रदान की गई हैं। राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक नीलिमा कटिहार और MLC सनल विश्नोई सहित गुरु सिंघानिया इंस्टीट्यूट के प्रबंधक, प्रोफेसर सहित मेधावी छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे हैं। छात्रों का बड़ी ही आपको बता दें कि सभी छात्र छात्राओं का बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट भी हो चुका है और लाखों रुपए का पैकेज मिल गया है। ऐसे में राज्य मंत्री ने मेधावियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस कॉलेज को चलते हुए 29 साल हो गए। जेके समूह के द्वारा ये कॉलेज चलाया गया था और इसके पीछे मेन उद्देश्य था हम सोसाइटी का कैसे हित करें। आप यकीन मानिए 29 साल में सिर्फ एक ही PGM कोर्स ही चला रहे हैं हम और बहुत लिमिटेड बच्चों के साथ चलाते हैं। आज 28वां जब हमने दीक्षांत समारोह कर रहे थे, एक 28वां बैच हमारा पास आउट होकर अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए प्रारंभ कर रहा था, जहां उसको कॉर्पोरेट जगत में ज्वाइन करना था या अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना था। हमारे लिए ये क्षण बहुत दुख का और खुशी का दोनों होता है। दुख क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो रहे होते हैं, और सुख इसलिए होता है कि जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनके माता पिताओं की इच्छाएं थी, उन्हें कहीं हम पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। और सिंघानिया ग्रुप के सभी चेयरमैन को, पूर्व चेयरमैन सबको, जो मालिक लोग रहे हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी आकर के बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का काम किया, वो निश्चित रूप से वंदना के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और यहाँ भी आकर के बच्चों के साथ मिलकर के दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं उनको दी। बच्चे यशस्वी हों और जो मैनेजमेंट में उनको डिग्री मिली है, ये सिंघानिया स्कूल का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। मेरा नाम खुशी कनोडिया है। मैं यहीं कानपुर से ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है, स्कूलिंग, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सब कानपुर से है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना बड़ा मेडल दिया गया है। अब आगे क्या कुछ करना है? अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन करी है, अभी मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं आगे कुछ पढ़ाई करने का। क्रेडिट किसको देंगे और स्कूल के लिए ये गौर हरीश सिंघानिया ने क्या कुछ? सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिनने मुझे इतना मोटिवेट किया इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ के GHS IMR को, प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गोयर सर को, फैकल्टी को, जिनका बहुत बड़ा रोल था मेरी सक्सेस में। फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, दे आर देयर फॉर एवरी टाइम टू सपोर्ट अस। पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए अब नेम प्लेट, कांवड़ का नहीं, खोली की बात करो। HS IMR एक ग्रुप है जिसमें आज ये 28वां दीक्षांत समारोह बच्चों के लिए हुआ है, उसी में यहाँ पर आया हूँ। हमारे साथी विधायक और हमारे मित्र लोग, पार्टी के सब लोग, प्रोफेसर साहब यहाँ पर हैं, सबने मिलकर बच्चों को सर्टिफिकेट दिए, उनके जीवन की शुभकामनाएं दी है। बच्चे आगे बढ़े और उनको डिप्लोमा डिग्री है। सर, फिर भी आपने ये जो मुजफ्फरनगर से शुरू कर दी थी, तो उसके लिए आपकी पहल हुई है और आप यूपी में भी हो गया, उसका विषय नहीं, वो चर्चा का विषय हो गया। अच्छा, भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा भी खत्म करने की बात करी जा रही है। किसने कहा? किसने कहा? लेकिन आपके जो NDA, अरे नहीं भैया, किसने कहा? ऐसा भाजपा बड़ी पार्टी है और सबका समावेश पार्टी होता है, सब लोग पार्टी में। आपकी पार्टी ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो है। मैं कार्यक्रम देखिए, कॉलेज के कार्यक्रम में कॉलेज में दीक्षांत समारोह है, यहाँ की अपनी गरिमा है। आप इस विषय बात करनी, आप गेस्ट हाउस से। गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये परंपरा तब से चली आ रही है जब से भगवान कृष्ण भी गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। हर साल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है और आपको बता दें कि इस दिन सभी शिष्य अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? गुरु पूर्णिमा का पर्व ब्रज में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मथुरा के गोवर्धन में राजकीय पूर्णिमा मेला भी होता है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
जय जय श्री राधे श्याम राज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, मुड़िया संतो शिला सनातन गोस्वामी पाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की याद में ये मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये खास करके गोवर्धन की मेला है। मुड़िया पूर्णिमा जो मेला ये केवल गोवर्धन की है। गुरु पूर्णिमा सारा विश्व में मनाया जाता है। सनातन परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव सारा विश्व में जितना सनातनी भाई बंधु है वो सब मनाते हैं, लेकिन गोवर्धन धाम में ये मुड़िया महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद की जब शरीर को गोलोकवास हुआ था तभी यह मुड़िया मेला महोत्सव प्रारंभ हुआ था। उस मुड़िया मेला को आज भी परंपरागत रूप से हम निभा रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद से खबर, जहां विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई कॉलोनी इंद्रप्रस्थ के निवासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2014 से लेकर अब तक लगभग 10 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। कॉलोनी में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार जर्जर हैं, तो वहीं पानी की व्यवस्था अभी तक प्राधिकरण के द्वारा नहीं कराई गई है, और जिसको लेकर लगातार अधिकारियों से शिकायत मिलने के बाद भी समाधान नहीं हो सका है। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद की आवास विकास योजना इंद्रप्रस्थ में, जहाँ पर तमाम जो रेजिडेंट्स हैं, जो आवासीय कॉलोनी के लोग हैं, यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर ये पंचायत यानी कि जो प्रदर्शन है किया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा मानना है कि मेरा नाम है हेमलता जी, और मैं इंद्रप्रस्थ में रहने वाली हूँ। समस्याओं को लेकर आप सर मैं ऑलमोस्ट सभी समस्याओं को लेकर यहाँ आई हुई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी समस्याएं ऑन पेपर तो हमें इतनी फैसिलिटी है कि पूछो मत, और ऑन ग्राउंड हमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। जीरो फैसिलिटी पर हम यहाँ पर सब कुछ फेस कर रहे हैं। सारे जेंट्स लोग फिर भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लेडीज़ों को सब कुछ फेस करना होता है। पानी के लिए वेट कर रहे होते हैं हम कि पानी नहीं है, आज लाइट नहीं है। हम सारी समस्याओं को फेस कर रहे थे। अगर सड़कों पे चला जाए तो इतने गड्ढे हैं कि हम बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, कि पैदल नहीं चल सकते, बाकी चीज़ों पे क्या चलेंगे हम उस पर। कहा जा सकता है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी अति आवश्यकता है, वो सुविधाएं अभी तक भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन लोगों को नहीं दी है। चाहे बिजली के तारों की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं लगातार जिनको लेकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बात करें तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तमाम अवैध निर्माण यहाँ होते हैं, उन पर केवल पैसे लेकर काम किया जाता है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर है। सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है बिजली की। कहने को तो जो यहाँ पर 12 घंटे 15 घंटे लाइट आती है, लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। 5 से 6 घंटे आती है, वो भी बिल्कुल 24 घंटे का दावा करते हैं, 5 से 6 घंटे भी नहीं आती है। लेकिन बिल जो है हर एक महीने तय तारीख से पहले ही बिल आ जाता है जी। बिल भी जो है ना, किसी के भी 4,000-2,500 रुपये से कम बिजली नहीं आते बिल। कहा जा सकता है कि जो भयानक गर्मी है, ऐसे में बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आई है। धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। अब देखना होगा कि प्राधिकरण के अधिकारी कब तक कुंभकर्णी नींद सोते रहेंगे और इन निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखेंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। खबर है बहराइच से, जहां पर बौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढकेरवा के मजरा नथुपुर में मुकंडा तालाब में स्नान करने लगे। तालाब में स्नान करने समय 2 किशोर डूब गए और शोर होने पर परिवार के लोग पहुंचे। सभी ने दोनों को बाहर निकाला है। हमारे यहाँ बौंडी थाना क्षेत्र जनपद बहराइच की घटना है। 2 बच्चे आए हुए थे ब्रॉड डेड कंडीशन में। एग्जामिन करने के बाद उनको जब देखा गया तो वो ब्रॉड डेड थे और कोई एक्सटर्नल इंजरी उनको नहीं दिख रही थी। परिवार वालों का ऐसा कहना है कि वो तालाब में नहा रहे थे और नहाते वक्त डूब गए और डूबने के बाद ऐसा हादसा हुआ है। और बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और पीएम होने के बाद एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। कहाँ से आए थे? बौंडी थाना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर बांदा में 67 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने देर शाम बांदा पहुंचे प्रभारी व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से औपचारिक मुलाकात की, तो वहीं वन विभाग व जिलाधिकारी बांदा के साथ बांदा के फैलानी तहसील के किनारे बाबा स्नान पर पहुंचकर वृक्षारोपण किया। तो वहीं वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने वन विभाग कार्यालय में बने कंट्रोल रूम कक्ष का निरीक्षण कर जिले में हो रही वृक्षारोपण कार्य की प्रगति की जानकारी ली है। पर्यावरण विश्व दिवस के अवसर पर आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि मां के नाम एक पेड़। उसी के तहत इस राज्य के अंदर सभी लोग वृक्षारोपण। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के द्वारा एक बृहद वृक्षारोपण शुरू हुआ है। आज बांदा में भी 59 लाख वृक्षों का रोपण होगा और ये वृक्ष एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वृक्ष का मतलब 10 बच्चों को स्वस्थ रखना है, 10 बेटों के बराबर पुण्य मिलता है। और ये वृक्षारोपण आप देखे होंगे, गांव में पहले पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, पाकड़ के नीचे हमारे बुजुर्ग साफ सुथरा करके बैठते थे और बीमार नहीं होते, रोग मुक्त होते। तो जल संचय और वृक्षारोपण और ये वृक्ष लगाने से जब बरसात के समय इसका जड़ नीचे जाता है तो जल को भी संरक्षित करता है, इसलिए जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है, हम लोगों को जीवन देता है जीने। यूपी के कौशाम्बी से खबर है, जहां पर सरायकिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। 12 वर्षीय मोहम्मद अली की मौत हो गई। 9 वर्षीय युवक को बचा लिया गया है। बता दें कि गांव में फातिहा का आयोजन चल रहा था। अधिकांश लोग व्यस्त थे। मोहम्मद अली और मोहम्मद हरम तालाब के पास खेलते खेलते गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। गाँव वालों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को तालाब से बाहर निकाला और सरायकिल के संजीवनी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ मोहम्मद अली की मौत हो गई, जबकि मोहम्मद हरम को बचा लिया गया है। बदायूं के न्यू ममता नर्सिंग होम में डिलीवरी होने के बाद एसएनसीयू वार्ड से नवजात गायब हो गया। नवजात के पिता ने ममता नर्सिंग होम व आशा वर्करों पर लगाया नवजात गायब कर फेंकने का गंभीर आरोप। नवजात के पिता रियासत ने बदायूं के थाना कोतवाली पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरे मामले की शिकायत की है। थोड़ा नीचे करो एप्लीकेशन। कौन है वो? दलाल है। बोले गई मुन्नी को, बोले गई? बोले। कहाँ ले गई? ले गई प्राइवेट में। कौन से अस्पताल में? ममता के। फिर क्या हुआ? ये कि हम बच्चा कराएंगे और जहाँ कोई नहीं सुनेगा बच्चा तुम्हारा हो जाएगा। बच्चा होगा सुबह को हो जाएगा 4-5 बजे। लड़का पैदा हुआ तो बच्चा मशीन में लगाया तो ये कि कमजोर रहेगा। और शाम को गई मुन्नी तो ये कि बच्चा मर गया, फेंक दिया। मुन्नी ने क्या कहा? मुन्नी की बच्चा मर गया। किससे कहा? हमसे बोला बच्चा फेंक दिया, ये कहा? हाँ। ये किसने कहा? मुन्नी ने। अच्छा आशा। अच्छा फिर ये कि बच्चा तुम्हारा नहीं मिलेगा। पैसे ले लिए 15,000 रुपये। अच्छा किसने? ममता नर्सिंग होम ने? हाँ ममता ने। अच्छा। खबर अमरोहा से है, जहां पर तल्ली से लखनऊ रेलवे लाइन पर मालगाड़ी के डिब्बे पलटने के मामले में मुरादाबाद जीआरएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि रेलवे लाइन पर बने पड़े वन को तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चंद घंटे में रेलवे लाइन को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जी साइट पर अभी पहुंचे हैं और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रैफिक रिस्टोर करना हमारी प्रायोरिटी है जी। बाकी और चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सर अब तक क्या सामने आया है? अभी तक मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है ट्रैफिक को रिस्टोर करना। जी। ट्रैफिक रिस्टोर करने के बाद ही हम इन विषयों पर बात करेंगे। सर अब कोई हानि या कुछ इस तरीके की किसी प्रकार की कौन सी गाड़ी थी? देखिए ऐसा है कि बिना किसी पुख्ता सबूत, पुख्ता इंक्वायरी के इस तरह के डिलीवरेंस में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। फर्रुखाबाद जनपद में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व सांसद मुकेश राजपूत द्वारा पौधारोपण कर किया गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत आयोजित वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान फर्रुखाबाद जनपद में 38,43,000 पौधे लगाकर महाअभियान को सफल बनाया गया है। पेड़ लगाओ पेड़ जन अभियान 2024 एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत फर्रुखाबाद स्थित रमन्ना गुलजार बाग में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री योगेंद्र
उपाध्याय, सांसद मुकेश राजपूत, सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी सहित कई लोग शामिल हुए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।